बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आज हम बात करने वाले हैं जी एक बहुत ही अहम मामले के हवाले से जो कि हेल्थ से रेलिवेंट है। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हड्डियों की कमज़ोरी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर ख़वातीन हैं या मेल हैं, पहले बुढ़ापे में जाके सुनते थे कि किसी की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और फिर कहा जाता था कि ये उम्र का वो हिस्सा है कि इस उम्र के हिस्से में हड्डियों का कमज़ोर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल जो है वो यंगस्टर्स क्या, बच्चे क्या, सबकी कमर में दर्द हो रहा है, सबको हड्डियों का कोई ना कोई मसला हो रहा है। क्या जो हम खाना खा रहे हैं उसका कसूर है, हमारे लाइफ़स्टाइल का कसूर है, ये विटामिन डी की क्या कहानी है? तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के लाहौर के प्रेसिडेंट हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका शुक्रिया। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप पेंट्रो में अगर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सदर ही है तो सदर तो बोलेगा जी सड़कें कैसी हैं, अस्पताल कैसे हैं, पानी आ रहा नहीं आ रहा। सर, वो भी हम बात करेंगे आई बिल्कुल। थिंक इट इज़ अबाउट दी इफ़ इट इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो मैं इत्तेफाक से प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी रिटायर्ड हूँ, तो इस शोबे के अंदर भी मेरा है। तो कंटेंट जो आपने मुझे हुक्म किया और फरमाया, तो इट विल बी अबाउट द ऑर्थोपेडिक्स और डेफिनेटली द इशू विच वी हैव जस्ट नाउ। सर, जो टोल मैंने के इंट्रो में जी चंद बिल्कुल लाइनें बोली हैं, ये बिल्कुल आपको आई हर एग्री, तरफ से सुनने को मिलती बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। लेकिन मैंने कहा ज़िम्नन ये भी बता देना, हुँ। वरना आपके जो नाज़रीन है वो यही समझेंगे कि जी ले फिर डॉक्टरों के मसाइल होंगे, मरीजों के मसाइल होंगे, नहीं, तनख्वाहों नहीं, की ये बात हम लोगों होगी, के मसाइल पे बात करने वाले हैं। ऑपरेशन थिएटर का क्या हाल है, ये हुकूमत बेच रही है, तो हम हुँ। उसके लिए नहीं बल्कि हम एक उस बात के लिए जो कि इट इज़ देयर अबाउट द हेल्थ, अबाउट द बोन हेल्थ और लाइफस्टाइल जो आपने फरमाया। इंशाल्लाह इट इज़ माई ऑनर एंड प्लेयर कि ये बुनियादी चीज़ है जो कि आजकल हमेशा ही दुनिया के अंदर रही है कि मज़बूत हड्डियाँ, मज़बूत सेहत और ये सारी इसेंशियल्स और ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में कोई अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखना, डाइटरी हैबिट्स जिसका आपने तस्करा किया अभी, एंड हैंस यू बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंकर पर्सन थैंक यू और सो मच सर। रिसर्चर सो मच, तो आपके साथ हमने रिपीटेड चुके ये सारी बातें की हैं और आपने मुझे बगैर बताए ये सारा कुछ रखा है, तो आई अप्रिशिएट। इंशाल्लाह कि हम आपके नाजरीन की तवक्को के साथ भी वही बात इंशाल्लाह, करेंगे जो इंशाल्लाह। ज़रूरी होएगा। अच्छा सर, सबसे पहले इंसानी जिस्म के लिए हड्डियों का मज़बूत होना कितना ज़रूरी है? बुनियादी सवाल। देखिए इसी तरह इसके लिए ना दो चीज़ें जानना हमें बड़ी ज़रूरी है। हुँ। हम समझते ही हैं कि हम गालिबन हड्डियों के ऊपर चलते हैं, वेयरएज़ हड्डियाँ जो हैं इट इज़ अ सपोर्टिव ऑर्गन ठीक। और ये लाइफ ऑर्गन है। ये ऐसा नहीं है कि ये बढ़ती नहीं या सांस नहीं लेती। हड्डियाँ जो हैं इट इज़ अ लिविंग ऑर्गन। ये एक साइंस और रिसर्च के साथ मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू के अंदर वो तो एक ज़िम्नन बहुत लंबी एक है कि इसको किसने प्रूव किया कि हड्डी जो है ये लिविंग ऑर्गन है। ये वैसी एक वो नहीं है जो कि एक दफ़ा बढ़ गई। जो एक कंटेंट है कि हमारा कहते हैं जी 18-20 साल तक बंदे की हाइट वाइट बढ़ती है और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो हड्डी जो है ये बढ़ती भी है, हड्डी ठीक। सांस लेती। लाइकवाइज जैसे हमारे बाल हैं, मेरे तो नहीं है, आपके ज़्यादा तो जैसे बाल हैं, जैसे खून के खलिए हैं, ये बनते भी हैं, टूटते भी हैं, एंड ऑन गोइंग प्रोसेस है। हड्डियों का भी ऐसे ही है। पहले ऐसा नहीं समझा जाता था, लेकिन रिसर्च और साइंस ने बताया कि हड्डियां जो हैं ये लिविंग ऑर्गन है। अब हड्डियों के लिए लेकिन एक चूंकि हम इन जनरल जब बात करते हैं कि हड्डियां मजबूत हों तो इंसान बड़ा है, इन आइसोलेशन इंसान कुछ भी नहीं है। ठीक। ऑल इज इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़े। मिली हुई हैं और वो जुड़त के साथ ही चीज़ है जो आगे जाके सेहत और वो सारी चीज़ नज़र आती है। सही। लेकिन हड्डियों के कंटेंट के अंदर ये कि हड्डियाँ इंपॉर्टेंट है, यकीनी तौर पे इंपॉर्टेंट है एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन इंसान जो चलता और ये सारी चीज़ें ये सारे हमारे मसल्स के साथ हैं, पट्ठों के साथ। पट्ठे और टेंडन्स जो हैं उनके साथ ये हम आगे पीछे चलते हैं और मूवमेंट जो होती है वो उसके साथ चलती है। लेकिन हैविंग सेड, सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस हड्डियों की वो अपनी जगह पे यकीनी तौर पे मौजूद है कि अगर हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आ जाए, और हम पहले भी आपसे मतलब रिपीटेडली हमने, लेकिन आज के नाजरीन तो नहीं जानते होंगे, लेकिन वी टॉक्ड अबाउट इट, जिसको ऑस्टियोप्रोसिस, भुरभुरापन कहा जाता है। और एज के हवाले से कि जो आपने अपने एंट्रो में कहा कि पहले बुढ़ापे में ही होता था या किसी खास एज में आके, तो उस वक्त ये होता था कि बड़ा तो हो गया जी 18-20 साल तक, और फिर अम्मा जी की या बाबा जी की जब उम्र हो जाती है 70 साल या 65 साल इसकी उम्र में, फिर उनका कद छोटा होना शुरू हो जाता है। कद छोटा शुरू होने के साथ वो वाली चीज़ें हम देखते हैं कि उनकी शर्ट्स बड़ी हो जाती हैं,
मतलब अगर दादी नानी किसी ने देखा है तो पता चलता है। अब होता क्या है कि जो मोरे हैं हमारे 32 से 35 जो मोरे कुदरत ने बनाए रीढ़ की हड्डी के, उनके अंदर छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। और वो माइक्रो फ्रैक्चर्स जो आते हैं, वो माइक्रो फ्रैक्चर्स को देखने की खातिर हर बंदे को पता तो नहीं चलता कि इट इज़ हैपनिंग। तो वो एक सिग्निफिकेंटली हम लोग, या मतलब एक मुआशरा जिसको हम देखते हैं, वो यही होता है कि हमारे बुजुर्गों के अंदर आके वो जो है उनका कद जो है वो छोटे और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कि वो चलता चलता जो काम है वो उसके लिए अच्छा चल रहा डॉक्टर होता साहब, है, इट इज़ ऑनगोइंग ये जो प्रोसेस। माइक्रो फ्रैक्चर्स आप बोल रहे हैं, इसका क्या हमें फील भी नहीं होता और ये अंदर ही टूट फूट हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा होता है, पेनफुल होता है? हाँ, दैट्स गुड। सो हम अभी वो एक जो आपने देखा होगा क्या, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, भुरभुरा होना। ठीक है, ये एक वी लाउड अबाउट इट, ऑर्थोपेडिक्स वाले, फिजिशियंस, डॉक्टर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर इनके अंदर वो जो अद्वियात मतलब फराहम करने वाले लोग हैं, दे प्रोपोगेट अबाउट इट। तो ये एक पर्टिकुलर जो चीज़ है वो उसको हड्डियों का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस जो उसको कहते हैं, बिल्कुल। ये बुढ़ी एज के साथ होती है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस के हड्डियों को जो ज़रूरत है उनकी ग़िज़ाइयत की, और जैसे मैंने कहा इट इज़ अ लिविंग ऑर्गन, और एक लिविंग ऑर्गन को यकीनी तौर पे कुछ ग़िज़ा की ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ उसकी है जो ज़रूरत है उनके लिए करने के लिए। अगर हम वो फ़राहम नहीं करते, अगर हम फ़राहम नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पे उनके साथ वो डिक्लाइन का प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा। अब इन जनरल जो होता था भले वक्तों के साथ, या उन वक्तों के लिए जिसका आप तस्करा कर रही थी कि जब ना साइंस थी, ना शऊर था, और ना ही इतने लोगों के, टू बी वेरी फ्रैंक, वसाइल थे। मैं एट लार्ज मतलब कर रहा हूँ, उन लोगों की बात नहीं करता कि जिनके ऊपर कुदरत की, अल्लाह ताला की, या उनके अपने इतने अच्छे एफर्ट्स हैं कि उन्होंने अच्छे ठीक ठाक पैसे वैसे जमा किए हुए हैं और अपने ऊपर वो ज़ात के बारे में खर्च भी करते हैं। उनके अलावा हट के इन जनरल जो मेजर पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के अंदर यही वाला जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, एक तो मेल जो हैं उनके अंदर भी होता था, लेकिन इन पर्टिकुलर ये ख़वातीन के बारे में था। ठीक। ख़वातीन के अंदर जब उनके अय्याम वगैरह बंद होते हैं तो उनके अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इट इज़ 45-50 ईयर्स के अंदर आके ये जो है एक मीनोपॉज हो जाता है, एंड वी यूज टू कॉल इट एज अ पोस्ट मीनोपॉज जो है ऑस्टियोपोरोसिस। इट वाज अ वेरी रिकग्नाइज। लेकिन आज जब हम आगे बढ़े हैं तो फिर हमें ये ज़्यादा पता चला कि ये इशू थे। एक सिद्रा जी, मैं आपसे शेयर करूं कि मैं एज अ सोशल वर्कर और बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एवर लाउड अबाउट इट कि जो बच्ची है आज की बच्ची वो कल की माँ है। जब ख़वातीन को हम बचपन से ये चीज़ें, और बचपन उस वक्त शुरू होता है जब माँ प्रेग्नेंट होती है। ठीक। एक बच्ची की सेहत आप ठीक रखते हो, आप एक कौम की, एक मुआशरे की जो है सेहत की बुनियाद रखते हो, मेंटली भी, फिजिकली भी, और इन सब में एक मतलब बेसिक, नॉट इन अ लार्जर और उस कंटेंट पे नहीं कह रहा, बल्कि अदरवाइज मैं स्पेशली ये समझता हूँ कि अगर आप एजुकेट करते हो एक बच्ची को, मीन बाय एक आप अपनी नस्ल को एजुकेट कर रहे हो, एक पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो, तालीम की खातिर ज़रूरी है, सेहत के लिए जो ज़रूरी है कि उसकी जो डाइट है उसको बेहतर रखा जाए। अगर डाइट बेहतर होगी यकीनी तौर पे वो फिज़िकली बेहतर होगी, और आइंदा जो नेक्स्ट जनरेशन देने के लिए उसके साथ अगर वो सेहत ठीक होगी तो सेहतमंद बच्चे और वो सारा होगा। अब उस बच्ची के लिए अब हमारा जो मुआशरा है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, हैंस मतलब आप एक अच्छी सोशल भी विजिलेंस है इसके ऊपर। तो होता क्या है कि एक माँ ख़वातीन को हीरो बनने का बड़ा चाव है, मतलब मेरी कुर्बानियाँ देने के लिए अनसीन हीरो जो होता है ना, वो उनको बड़ा चाव है। अब क्या होगा जी, सबसे पहले वो अपने सरताज के लिए सबसे अच्छा, मैं एक एवरेज फैमिली की बात करता हूँ कि सरताज साहब चूँकि वो हैं, सरताज हैं, आका हैं, तो उनका सबसे पहले ख्याल होगा। फिर उनके सबसे पहला ख्याल कौन आएगा, फिर उसका बेटा है, चूँकि ये मुस्तकबिल का उसका बड़ा वो देखा जाता है कि जी बेटा, मतलब बेटा तो बस वैसे ही बड़ी जायजा किस्म की बातें हैं, बेटे का केयर किया जाएगा। फिर उसके साथ आती है तो लास्ट में उसकी बेटी है, ठीक। और बेटी के बाद भी अगर वो लास्ट में रखते हैं तो वो खुद को रखती, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल। आपने जहाज़ों शाज़ों में और सफ़र वो करते हैं तो स्पेशली सिदरत डॉक्टर सॉरी, साहब वो एक जो कहते हैं कि पहले अपने आप को मास्क लगाओ फिर ऑक्सीजन का, दूसरे बाद को में किसी को लगाओ। अगर खुद ही हाँ। ठीक नहीं हो तो क्या ठीक करोगे भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि माँओं बहनों को ये ख्याल रखना चाहिए इन ऑल एजेस, द फीमेल सर्टनली, कि मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक हूँ सोशल वर्कर, और मैं समझता हूँ कि कौमें और तहजीब जो है ये माँओं से बनती है, बेटियों से बनती है, उसका एक अपना। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि एज अ प्रोफेशनल,
एज अ प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन कि अगर खातून की सेहत ठीक है, अगर बीबी की सेहत ठीक है, तो जनरेशन ठीक होगी। ठीक। वो बच्चा मेल है या फीमेल है, वो बच्चा भी ठीक होएगा। मेंटल जो है इसके साथ, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि हड्डी सिर्फ नहीं है, हड्डी के साथ पट्टे भी चलते हैं। अब पट्टे कैसे चलेंगे? जब हम अपने आप को टाइम देंगे। ठीक। अपने आप को टाइम कौन देगा? मेल है, फीमेल है, हुसोएवर। वो उनको वॉक शॉक करनी होगी, या कोई एक्सरसाइज करनी होगी, जिम करनी होगी। एक तो अल्लाह के फजल से हमारे साथ बड़ा मतलब ये मसला है मुल्क के अंदर, और बिलखसूस हमारे इसके खित्ते के अंदर, कि हम कॉपी करना बड़ा अच्छा समझते हैं। गोरे बादशाह को देखो जी, अमेरिका बादर ऐसे करता है, लिहाजा हम भी। ओ भाई, वहाँ पे अब सूरज ही नहीं निकलता, तरसते हैं बेचारे। लिहाजा उन्होंने एक जिम बना लिया। घरों के अंदर अच्छे खासे घर थे, अब हमने वो टीवी लॉन्ज बना लिया, विच इज टर्न्ड आउट टू बी अ सिनेमा हॉल। जो ऐसे सस्टेनेबल लोग हैं, उन्होंने तो घरों के अंदर बाकायदा स्क्रीन बना के वो सिनेमा बना दिए कि घरों के अंदर वो चीज़ें रखें। तो पाकिस्तान के लिए, और बिलखसूस मैं उस खित्ते में जहाँ हम आपके साथ बैठे बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, और मेरे से मुराद जो सियाने समझते हैं, मैं तो मतलब अभी तिफले मकतब हूँ इस सारी चीज़ के लिए, और मुझे इसका इदराक भी है, और इसको मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है। उम्र के इस हिस्से में आने के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेरे साथ ना आश्कार हैं, और ना ही अभी उसके मैं करीब करीब ही पहुँचता हूँ। लेकिन ये एक अपनी जगह पे हकीकत, मुसल्लमा हकीकत है, जिसको मजहबी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से यही कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये वाली जो चीज़ें हैं, एप्पल अ डे की, मतलब ये जितनी कहावतें बनी हुई हैं वो उसी तरह से ही हैं। उनके पीछे क्या है कि अपने आप को कुछ वक्त दो। वक्त क्या देना है कि आपने कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को उतनी एक्सरसाइज करनी है व्हेन यू स्वेट, देन इट इज़ एन एक्सरसाइज। ये नहीं हो सकता। बीवियों के साथ चुके हैं साहब भी, मतलब उनके लिए खासा काम करते रही हैं, और हमारा दोनों का ये फेवरेट टॉपिक है इन अ वे, और इसको हम सोशल वर्क समझते हैं। तो उसमें ये आके कि जो बीबियां ये समझते हैं जी सवेरे असी उठी दा जी, कमी कारी करी दा, कम करने सारा दिन जी काम करने इदू बाद हम डॉक्टर साहब केड़ी वर्जिश की करनी है, इदू बाद वर्जिश की होनी है। मेरे मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। ठीक। ये अप्रोच कतई तौर पे कोई दुरुस्त नहीं है। जो मैंने कर्ज किया ना कि उस एक्सरसाइज की खातिर जहां पे आप स्वेट करते हो, जब आपको पसीना आ जाता है, तो फिर उसके साथ, और इससे साथ साथ मैं मतलब ज़िम्नन एक शेयर करूं कि बीबियों की वो कुर्बानी तो माओं की हमारे लिए है ही है कि जी मैं ऐसा करके, और वो इनसाइड अपने आप को सेटिस्फाइड समझती हैं कि बड़ा मैं अच्छा काम करूं, वेयरएज़ वो जुल्म कर रही होती हैं। एक माँ की बीमारी पूरे खानदान को वो तबाह करती है। एक माँ की, एक माँ जब अपनी ज़िंदगी से कोई हाथ धो बैठती है, कोई खातून, तो पूरे का पूरा ख़ानदान जो है तबाह हो जाता है। मतलब दैट इज़ ओवर देयर। अब उन चलने की खातिर कि अगर वो 24 घंटों में से बेचारी 16 घंटे 14 घंटे काम करती, अगेन आई स्पीक अबाउट नॉट ऑफ दैट क्लास जिनके साथ यही मसला है कि आपको नहीं पता नौकरों से काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। एक वो भी क्लास हमारे अंदर बहुत लिमिटेड क्लास है, बट इट डज एग्जिस्ट। वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी दैट डिड एग्जिस्ट। और उनके लिए भी ये ज़रूरी है, वो बीबियों के लिए भी ज़रूरी है कि जो है वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ, और अच्छा नवाजा। ये नहीं कि मैं खुदा न खास्ता उनके कोई ख़िलाफ़ या कोई राय रखता हूँगा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आई विल एडवाइस, और इट इज़ नेचुरली इसी तरह से ही है कि उनको काम करने की खातिर के बीबियों को 24 घंटे में से आधा घंटा अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। दैट इज़ द एक्सरसाइज। अपना सिंगार भी ठीक रखना चाहिए, वन शुड लुक लाइक आ, और हर इंसान की गालबन ये जबिल्लत है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि खूबसूरत है लगना चाहिए। और अल्लाह ताला की ये सबसे खूबसूरत तरीन तख्लीक है, मैं समझता हूँ, जो इंसान रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, तो उसको खूबसूरत होना ही नहीं चाहिए, उसको लगना भी चाहिए।